साथ में हमारे पूर्वजों को भी उन्होंने नरक भेज दिया। एक समय इतने भोले थे हमारे पूर्वज, एक व्यक्ति ने का लड़का हो गया, एक व्यक्ति का लड़का हो गया। उसकी माँ बोली भाई होम करानी है, और पंडित जी ने बुला के, वो सीधा आदमी था, कहने लगा पंडित जी आपकी दया से और एक लड़का प्राप्त हुआ है, मेरी माँ कह रही है हमारे घूम कर दे, घूम। अब वो बोला था ओम भी नहीं समझ रहा था, ने बोला घूम कर दे हमारा एक। वो पंडित जी ने सोचा भाई यो बड़ा सा आदमी है, कदे उड़ा वहाँ जाकर फिर झगड़ा करे, इस तो पहले खोल कर लूँ, स्पष्ट कर लेता हूँ। कहने लगा जजमान 1.25 की घूम करावेगा, 5.25 की या 11.15 की बता दे। वो बोला जी हम तो गरीब से आदमी हैं, 100 रुपये की कर देना पंडित जी। बोला ठीक से चल। अब पंडित जी ने वो लकड़ जला लिए, हवन करने लग गया, और सामने जजमान बिठा दिया बोला बड़ा, और कहने लगा मैं जैसे बोलूं तो ऐसे ही बोलना, जैसी क्रिया मैं करूं ऐसे ही करते रहना। अब वो लग गया संस्कृत में बोलन, भूर्भुव, उसने ना बोलने आए बेचारे ने, बोला अनपढ़ आदमी था। अब पंडित जी कहता तू ठीक बोल, वो बोला आदमी बोला तू ठीक बोल। पंडित जी बोला मैं तुझे कह रहा हूं, वो बोला आदमी बोला मैं तुझे कह रहा हूं। अब पंडित जी ने उसका थप्पड़ मारा कि ठीक बोल, तो उस चौधरी साहब ने पंडित जी का दराग ठीक बोल। अब कहने का भाव यह है कि दोनों ऐसे जफ्फम जफ्फा कुश्ती, वो पंडित जी नीचे घेर लिया उस जजमान ने, तगड़ा था, और वो पंडित जी छुटाने के लिए उसका मुक्के मारा, तो जजमान भी पंडित जी का मारा। पंडित जी ने सोचा यू तो मूर्ख है, यू मैंने तो कहा था जैसे मैं करूं ऐसे करना, ऐसे बोलना। तब उसने कहा छोड़ दे, पंडित जी ने कहा छोड़ दे, जजमान बोला छोड़ दे, दोनों नारे नारे हो गए। तब वो जजमान बोला कि पंडित जी ये तो मेरे सुथरे दिन थे कि मैंने 100 रुपये की घूम करा ली, जय 11.15 की करवा लेता था, दोनों मर दे आपा। उस भोले आदमी ने सोचा कि ये मुक्का ये सारा इस घूम में आ गया, कि ये सारा ही प्रक्रिया घूम की होती है। तो इसे तो ये हमारे गुरु थे, इसे हम अनजान व्यक्ति विद्यार्थी तो भोला होता ही है, और टीचर आप देख रहे हो किसे थे हमारे गुरु जी, और ये आध्यात्मिक मार्ग के मार्गदर्शक जी ने बैठा दिया मानव समाज का। पुण्यात्माओं को कृपा है मालिक किया, नई से अनमोल ज्ञान को कौन आने दे आप तक। ये से ठग बैठे हैं रास्ते में, ठोड़ बट पार बैठे हैं। शुक्र मना को परमात्मा की आपका जन्म इस भक्ति युग में, और आपको ये मार्ग मिल गया। जो बाद में आओगे इतना पछताओगे, उनको आंखों से आंसू नहीं सूखेंगे, कम इतनी देर कैसे रह गए भगवान बिना। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर साहिब की असीम कृपा से ये सत्संग समागम प्रारंभ हुआ। इस कलयुग के अंदर यदि कोई वस्तु दुर्लभ है तो संत दुर्लभ है, सत्संग दुर्लभ है, और सभी बकवादे सुलभ है। गांव-गांव में नगर नगर में शराब के ठेके उपलब्ध हैं, आराम से सुलभ है। वो विनाशक वस्तु सुलभ है। गाने बजाने मोबाइल के अंदर सब तरह की बकवादें, कई फिल्में सुलभ हैं। परमात्मा कबीर देव जी की कृपा से सत्संग सुलभ हो सकता है। पुण्यात्माओं, आपके ऊपर
उस परम पिता की विशेष रजा है जो आप जी पहले से ही बहुत शीघ्र इस परमात्मा को पहचान गए और इनके चरणों में तुम आ गए। जितनी भी पुण्यात्मा देर से आएंगी वो बहुत पश्चाताप करेंगी, उनकी आंखों से आंसू नहीं सूखा करेंगे, उनके हाथ से पिछला गया हुआ जीवन, निकला हुआ जीवन उनको रह रह कर कचोटा करेगा और इन नकली संतों को, इन नकली ऋषि महर्षियों को कोसा करेगा। आज जो प्रारंभ हुआ ये सत्संग, ये एक विशेष महत्व रखता है। परमेश्वर के उस पूर्ण परमात्मा के धरातल पर आने के उपलक्ष्य में ये सत्संग प्रतिवर्ष ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमासी पर होता है। आज ये 4 दिन का समागम प्रारंभ हुआ। परमात्मा कबीर जी की असीम रजा है आप जी सत्संग में पहुंचे। क्या बताते हैं, मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे, 184 माँ सतगुरु सेवा और ये बंदगी भाई फेर मिलन की ना। इस 84 लाख योनियों में माता भी मिलेगी, पिता भी मिलेगा। जैसे हम पशु योनि में जाएंगे तो वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे, पक्षी योनि को भोग रहे होंगे वहाँ भी माता पिता मिल जाएंगे। लेकिन सतगुरु सेवा, परम संत की शरण में रह कर के जो हम यहाँ कोई भी सेवा करते हैं, कोई शारीरिक सेवा है, कोई दान धर्म करते हैं, क्योंकि सतगुरु के बिना कोई भी किया हुआ दान हमें लाभ नहीं देता, वो निष्फल होता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे आधी।